नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका एम एस एक्सेस गुरुजी चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां पर आप एम एस एक्सेस सीख सकते हैं अपनी भाषा में, यानी कि कंप्यूटर भाषा अपनी भाषा में सीखने का अड्डा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आप यूट्यूब ओपन करेंगे, आप लिखिए एम एस एक्सेस गुरुजी, मेरे वहाँ पे सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मेरे जितने भी नए वीडियो आएंगे ये ऊपर सबसे ऊपर आएगा एम एस एक्सेस गुरुजी। इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब्सक्राइब कर देंगे। बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब कर देना आपको, ठीक है। यहाँ मेरे सारे जितने भी पुराने वीडियो हैं मैंने ये 2 प्लेलिस्ट में है। इसमें आप मेरा एक एडवांस डिज़ाइनिंग है और एक जो आप सीखना है, आपको लर्निंग करना है, उसके सारे वीडियो इसमें दिए गए हैं। तो आज चलते हैं। आज मैं आपको एम एस एक्सेस में जो फॉर्म्स होते हैं उसमें कैसे ऑटोमेटिकली डेटा हम ले सकते हैं टेबल से या क्वेरी से, और कैसे हम रिपोर्ट्स में भी इवेंट्स पे काम करेंगे आज। मतलब थोड़ा मैं आपको इवेंट्स का मतलब एक विजुअल बेसिक और मैक्रो का भी थोड़ा आपको आज मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा। तो एक ऑटोमेशन यानी कि जैसे आपने कोई नाम क्लिक किया, क्लिक करते ही कैसे उसकी सारी डिटेल आ गई, और कैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया, कोई रिपोर्ट खुल गई, कोई फॉर्म क्लोज हो गया। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेशन कैसे होता है इसमें एम एस एक्सेस में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्म बना के बताता हूँ। देखो, फॉर्म तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। कोई सा भी इतने सारे फॉर्म, देखो इस पर बटन्स बने हुए थे। मैंने आपको सेव करना बताया था कि आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करते ही डेटा जो सेव हो जाता है इसको भी ऑटोमेशन बोलते हैं कि ऑटोमेटिक। इस पर क्लिक किया और वो एक इवेंट चली इस पर, और इवेंट चल के, इवेंट का मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो इस पर एक ऑटोमेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा, इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ये होगा, ठीक है। एक ऑटोमेशन होती है हर एक चीज़ पे। आप हर एक चीज़ पे ऑटोमेशन कर सकते हैं कि ये फॉर्म खुलते ही इसका कलर चेंज हो जाए, या फिर इसमें ऑटोमेटिक आज की डेट फिलअप हो जाए किसी डेट के कॉलम में, या आप मतलब जो भी कोई फॉर्म खोलना चाहेगा आप ये खोलते लॉगिन का फॉर्म आया था कि आपने देखा होगा, लॉगिन का पेज आया था, वो भी एक ऑटोमेशन है कि आपने सबसे पहले एक फॉर्म को कैसे आपने अपने आप ही इसमें खुल गया। मतलब इसको कंप्यूटर को आपको एक कमांड देंगे कि भाई ये चीज़ें करनी मेरे अकॉर्डिंग, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपने बटन बनाया कि भाई इस बटन पे मैं क्लिक करूँ और ये क्लोज हो जाए, इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करूँ, ये दोबारा यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँ, सेव हो जाए, ठीक है। तो देखो ये इस पर क्लिक करते ही जो पूछ रहा है ना, मैसेज आ रहा है कि ये प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय आईडी थी, ये भी एक ऑटोमेशन के अंदर ही आता है। और इसमें एम एस एक्सेस और मैक्रो की कोडिंग होती है। तो वो कोडिंग कैसे होती है और कैसे ऑटोमेशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो या तो हम एक नया ही फॉर्म बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल फ्रेश से समझ में आएगा। किसी ने देखो मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएगी कि टेबल कैसे बनती है, फॉर्म कैसे बनता है, क्वेरी कैसे बनती है, रिपोर्ट कैसे बनती है। तो मैं आपको एक फॉर्म बना के बताता हूँ। देखो फॉर्म डिज़ाइन पे मैंने गया, मैं कहाँ से गया था, देखो क्रिएट में गया। क्रिएट में फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करने से एक नया फॉर्म बनता है। फॉर्म आपको कैसे अपनी अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, भाई मुझे क्या क्या काम करना है इसमें। मुझे कोई एम्प्लॉय का डेटा भरना है तो उसका नाम भी चाहिए, डेजिग्नेशन भी चाहिए। आपको खुद को एक अपनी डिज़ाइन आपको खुद बनानी, भाई कितना बड़ा फॉर्म चाहिए, कितना बड़ा नहीं चाहिए, कितने साइज में मेरा इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आइडिया है कि मैं चलो एम्प्लॉय नेम और ये ऐसे थोड़ी बहुत एम्प्लॉय की जो ये टेबल एम्प्लॉय डेटा है इसमें से मैं डेटा लूँगा। देखो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी सर्च करूँ या फिर ये जो भी लिखूँ मैं, और ये डेटा इनका अपने आप आ जाए, ठीक है। तो वो ऑटोमेशन में आपको समझाऊंगा कि एक मैं आपको इससे नहीं, मैं दूसरी टेबल से समझाता हूँ आपको। उसमें क्या है, मैं एक कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन भी आपके समझ में आएगी। एक मेरे पास सर पे डिटेल है। पे डिटेल में क्या है, इनकी बेसिक दी हुई है। तो मैं इनका ऑटोमेटिक डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे और बाकी चीज़ें कैसे कहाँ से आएंगी ऑटोमेटिक, वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। ऑटोमेशन भी समझाऊंगा और आपको कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्म को हम सेव कर लेते हैं। फॉर्म ये हमारा लर्निंग नाम से कर देते हैं इसको, ठीक है। लर्निंग मैंने नाम से सेव कर दिया। यहाँ पे मैं देखिए डिज़ाइन में जाके आप इस पर काम करेंगे। डिज़ाइन में जाके आपको टेक्स्ट बॉक्स या लेबल, ये इन बटन वगैरह सारे यहीं से लेना है। तो मैं एक जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी लूँगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी लूँ और उसकी बेसिक अपने आप आ जाए नीचे वाले कॉलम में। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करते ही पेस्ट हो गया, ये ऑटोमेटिक नीचे कॉलम बन गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसकी एम्प्लॉय की सैलरी अपना आप आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। जैसे कोई किसी चीज़ ने कोई भी सर्च करे और वो नीचे आ जाए इसके अंदर,
ठीक है। अब इसमें नीचे आ जाए तो इसमें आएगी कब, जब यह एम्प्लॉय आईडी होगा तो, और उसकी बेसिक सैलरी इसमें अपडेट होगी तो। ठीक है। तो और इसके आगे हम देखो कंट्रोल सी करके मैं पेस्ट 2-4 कॉलम और बना लेता हूँ। उसमें क्या बनाऊंगा, एम्प्लॉय का डीए, इसको सैलरी पे डीए कितना बनेगा। ठीक है। एचआरए और क्या क्या होता है, टीए, और एक टोटल का बना देते हैं। ठीक है। इतना ही बहुत है, आप बनाना चाहो जितनी आपको बनानी है। और मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा देखो, इतनी इतनी अमाउंट थोड़ी आएगी, इतने में हमारा काम हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी भी इतने में आ जाएगा, ताकि हमें और मतलब अच्छा भी लगेगा। कोई हमें लेना है, उसमें लिखना है 1 या 2, और हमें इतना बड़ा कोई कॉलम बना दे, इतना इतना बड़ा बना दे, ये कोई बेतुका लगेगा ना भाई। हमें अगर इसमें सीरियल नंबर चाहिए, इतने में हमारा काम हो रहा है, तो हमें इतना ही बनाना है। ठीक है। ताकि एक यूनिकनेस लगे। आप इसको पूरा सेट भी कर सकते हो, देखो जहाँ भी आपको अरेंज करना है पूरा सेलेक्ट करके, ये आपने ऐसे सेलेक्ट किया और इसको कहीं भी मूव करा सकते हो। और आपको देखो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि बिल्कुल इस लाइन में हो। लाइन में कहाँ से लेते हैं, जैसे अगर लाइन में ना भी हो, आप अरेंज में जाए, सेलेक्ट कर लिया पहले आपने सबको, और अलाइन में करके इस तरीके से आप इनको लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है। आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी है। तो हम सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी पे काम करेंगे। इसको हम टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स है भी देखेंगे आप, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ से डिजाइन में से लिया था। हम चाह रहे हैं इसमें कॉम्बो बॉक्स बना दें। इसको कॉम्बो बॉक्स आप यहाँ से लेके नया भी बना सकते हो, या हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। इसको हम नाम देंगे। देखो मैंने बताया था आपको पुराने वीडियोस में कि हर एक जो कंट्रोल्स होते हैं इनको कंट्रोल्स बोलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो या बटन हो या कुछ भी हो, फॉर्म के अंदर जितने भी ये होते हैं इनको कंट्रोल्स बोलते हैं। कंट्रोल के हर एक के नाम रखने पड़ते हैं। ये लेबल का, ये लेबल्स हैं इनके, और ये टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का तो जरूर रखना है, कम से कम जहाँ पे जिन पे हमें काम करना है ना उनका तो नाम रखना चाहिए। नहीं तो फिर आप कोडिंग करोगे ना, विजुअल बेसिक या किसी भी चीज़ पे काम करोगे तो उनमें दिक्कत आएगी आपको। तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ टेक्स्ट सैलरी। इसका मैंने देखो ऊपर का एम्प्लॉय, ये टेक्स्ट नहीं था, ये सीबीओ कर देता हूँ उसको मैं, कॉम्बो बॉक्स, सीबीओ कॉम्बो बॉक्स। ये एक आप कोडिंग में एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका होता है, मतलब पहचान करने का कि कॉम्बो बॉक्स कौन सा कॉम्बो बॉक्स, एम्प्लॉय आईडी वाला। तो इससे हमें कोडिंग में इजी होता है। कैसे होगा वो आगे समझेंगे आप। इसका मैं रख देता हूँ टेक्स्ट डीए, फटाफट फटाफट कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट एचआरए और टेक्स्ट डीए और टैक्स टोटल। ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे पहले सबसे इसके अंदर वैल्यू लेंगे। कहाँ से क्या लेंगे, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी अपडेट हम कहाँ से ले रहे हैं इसके अंदर, यहाँ से हम टेबल एम्प्लॉय पे डिटेल में हम चाह रहे हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी दिखे और ये बेसिक सैलरी इसकी आ जाए अपने आप ही ऑटोमेटिक ही। ऑटोमेटिक कैसे आएगी, तो हम इसमें पहले क्या लेंगे, एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू लेंगे। वैल्यू कहाँ से लेंगे, मैंने बताया था आपको, कॉम्बो डेटा में जाके आप रॉ सोर्स में जाएंगे। ये सबसे पहले ये ध्यान रखना, टेबल क्वेरी होना चाहिए यहाँ पे। इसका जो सोर्स टाइप है टेबल क्वेरी होना चाहिए। टेबल क्वेरी होगा तभी आप कोई टेबल को कनेक्ट कर पाओगे। हमें इस टेबल का डेटा में एम्प्लॉय आईडी का इसमें लेना है। हम एम्प्लॉय आईडी लेंगे ओनली यहाँ से। देखिए रॉ सोर्स पे जाके क्लिक किया मैंने, पे डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और एम्प्लॉय आईडी मैंने डबल क्लिक किया, वो यहाँ पे आगे नीचे, और इसको असेंडिंग में भी कर देता हूँ ताकि सीरियल से दिखेगा। ये एक बार व्यू करके देख लेते हैं कैसा दिखेगा। हाँ ये काम हो गया हमारा, ये एम्प्लॉय आईडी उसमें से आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। हम देखो यहाँ दूसरी टेबल से भी ले सकते हो आप, टेबल एम्प्लॉय डेटा में भी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे भी है। तो एक बार यहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, बेसिक नहीं है। तो बेसिक फिर वो सैलरी नहीं है इसमें, सैलरी आप कहाँ से लोगे फिर, तो सैलरी में दिक्कत आएगी। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, हम इसी से लेते हैं। ठीक है। तो हमने ये डेटा यहाँ से ले लिया, देख लिया। ये एक यहाँ पे रॉ सोर्स बन गया, सेलेक्ट टेबल एम्प्लॉय पे डिटेल का एम्प्लॉय आईडी। ऑटोमेटिक एक एसक्यूएल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है। एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में भी मैं आपको आगे से चैप्टर दूंगा अलग से। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस पर कोई क्लिक करे, इस पे। अब ये देखिए अब इस तरीके से बन गया होगा हमारा फॉर्म। आप चेक करोगे ना इसको व्यू में जाके, डिज़ाइन व्यू में से जाके आपको हर बार यहाँ फॉर्म व्यू में देखना होता है, तभी जाके आप चेक कर पाओगे क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आप देखेंगे, देखिए ये हमारे एम्प्लॉय आईडीज़ में आ गए हैं सारे। कहाँ से आए थे ये, हमने इसका डिज़ाइन व्यू में रॉ सोर्स इसका एम्प्लॉय आईडी लिया था। और कहाँ से लिया था, यहाँ से। रॉ सोर्स में टेबल क्वेरी नीचे होना चाहिए और ऊपर यहाँ पे रॉ सोर्स पे क्लिक करोगे ये 3 डॉट्स के ऊपर, तो आप जो भी आपको टेबल यहाँ से लोगे आप, सो टेबल कौन सी टेबल लोगे, एम्प्लॉय डेटा जो हम ये पे डिटेल जो हम यहाँ पे ले चुके हैं, और उस पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका क्लियर हो गया होगा चैप्टर।
अब हम इसको व्यू में जाके देखते हैं कि इस पर हम ये देखो, ये इस पर क्लिक करें अभी कुछ नहीं हुआ, देखो इस पर क्लिक करते ये सेलेक्ट हो गया, पर इनमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑटोमेशन के बारे में हम लर्न कर रहे थे। ऑटोमेशन कैसे होता है वो अब देखिए कमाल। हम अब ये जो है ना, इसके ऊपर या जो भी बटन पे हमें काम करना है, जिस भी बटन पे ऑटोमेशन करना है, यहाँ पे इवेंट, अब अच्छे तरह से ध्यान दे लीजिए कि इवेंट वाली टैब पे जाना है, वो सेलेक्ट भी होना चाहिए जो कंट्रोल जिस पे आपको एक्शन करना है। और इवेंट पे आप देखोगे ना, इतनी सारी इवेंट्स होती हैं। इवेंट का मतलब ही ऑटोमेशन होता है। इवेंट का मतलब देखो, मैंने हिंदी में भी निकाला था अभी गूगल पे। इवेंट का मतलब कोई घटना, वृत्तांत, प्रसंग, परिणाम, वारदात, वाक्य मतलब हमारे यहाँ पे क्या है इसका मतलब, परिणाम से समझ सकते हैं कि भाई इस पे हम कोई क्लिक करें क्या परिणाम हमें मिले। ठीक है, हिंदी के लिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको कि इवेंट यानी कि इस पे क्लिक करते क्या परिणाम आना चाहिए। तो हम ऑन क्लिक यानी कि या इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्लिक का काम तो इसमें करेगा नहीं, कोई बटन थोड़ी है कि बटन पे क्लिक करें। तो ये बटन्स में हमेशा ज़्यादातर ऑन क्लिक काम आती है। बिफोर अपडेट यानी कि अपडेट करने से पहले, डेटा हम ले ना, उससे पहले, डेटा लेने से पहले कोई चीज़ चेक करे और फिर वो काम करे, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या है कि इसमें कोई एम्प्लॉय आईडी में कोई एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करे और उसके बाद में कुछ इनमें डाटा आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर अपडेट, यानी कि अब इसमें डेटा अपडेट होने के बाद में क्या हो वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे अभी बता देता हूँ। उससे पहले और भी चीज़ें देख लीजिए। ऑन डर्टी है, यहाँ पे ऑन चेंज है, इसमें कोई भी डेटा चेंज हो तब क्या होना चाहिए। नॉट इन लिस्ट में डेटा ना हो तब क्या होना चाहिए, कोई मैसेज आना चाहिए। गॉट फोकस यानी कि इसके अंदर ही माउस इसके अंदर लेते ही इसके अंदर ही मान लो कोई फोकस करता है, एक कमांड से हम कर देते हैं कि गेट सेट फोकस एम्प्लॉय आईडी, तो क्या होना चाहिए। लॉस्ट फोकस होते ही क्या होना चाहिए, इस पर डबल क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, डबल क्लिक। ये सारी चीज़ें ना हमेशा आगे काम आएंगी इसमें हमारे। अभी आफ्टर अपडेट में हम काम करेंगे, है ना। और एंटर पे भी अगर आप इस पे लेके एंटर करोगे तो क्या होना चाहिए, की प्रेस, इस पे माउस ले जाते हैं क्या होना चाहिए, माउस अप करते हैं इसके ऊपर। ऐसा भी कमांड होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर माउस ले जाओ तो वो कोई चीज़ कुछ मैसेज बताएगा, कोई जो भी हम कुछ करना चाहें इसके अंदर इवेंट, वो हम कर सकते हैं। तो हम अभी काम करते हैं आफ्टर अपडेट पे, यानी कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी कोई एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करे वो आफ्टर अपडेट में जाके सैलरी में सैलरीज की दिखा दे, ये नीचे वाले में सैलरी दिखा दे। तो हम क्या करेंगे, देखो इस पर 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया तो ये पॉपअप चूज बिल्डर हो गया। मैक्रो होती है, मैक्रो बहुत इजी होती है काम करने के, लेकिन विजुअल बेसिक क्या एडवांस है, कोड बिल्डर जिसको बोलते हैं। ये अगर आप सीख गए ना तो आपको मतलब ऐसे चुटकियों में मतलब बड़ा बड़ा काम और बड़े बड़े काम या बड़ी बड़ी सेटिंग्स हैं वो आप इसमें ईजिली कर पाओगे। तो हम कोड बिल्डर पे काम करेंगे क्योंकि मैक्रो की कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस है कि वो आप उसमें कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। लेकिन जो विजुअल बेसिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ कर सकते हो इसके अंदर। तो कोड बिल्डर में हम जाएंगे और ओके कर देंगे इसको। ये देखिए आप विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक इसमें इनबिल्ट है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक इस तरीके से विंडो पॉपअप आपको खुल के आ जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है ना, आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना है। जो जितना भी चीज़ लिखी हुई है उसको कुछ नहीं करना होता। और हमेशा जो भी आपको कोड लिखना है, कि देखिए ये एक ऑटोमेटिक इसने बना के दे दिया हमें। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसमें ये क्या है, प्राइवेट सब CBO एम्प्लॉय आईडी। CBO एम्प्लॉय आईडी क्या था, इसका नाम था जो मैंने बताया था ना, विजुअल बेसिक में इनके नाम बहुत ज़रूरी होता है हमें रखना। तो हमने इसका CBO एम्प्लॉय आईडी नेम रखा था, इसका नेम। तो इसने अपने आप एक कोड बना दिया कि प्राइवेट सब, ये एक डिक्लेरेशन होती है विजुअल बेसिक में किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी इवेंट पे काम करने के लिए। छोटी प्राइवेट और पब्लिक, ये क्या चीज़ है, सब क्या होता है, एक अलग से विजुअल बेसिक के जब क्लास दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप सिंपली समझ लीजिए कि आपको अपना काम करने के लिए आपको कैसे करना है इसमें। तो आपने क्या, आप इसके बीच में हो, आपको बीच में डिक्लेयर करना है जो भी आपको इवेंट लिखनी है इसके बीच में लिखनी, प्राइवेट सब और एंड सब के बीच के अंदर। ठीक है। तो अब इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है प्राइवेट सब CBO एम्प्लॉय आईडी पे आफ्टर अपडेट करते क्या होना चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करते ये क्या करे कि डी लुकअप फंक्शन हम करते हैं मी डॉट टेक्स्ट सैलरी। आपको याद होगा टेक्स्ट सैलरी हमने, इसमें ये टेक्स्ट का नेम है, इस वाले बॉक्स का नाम टेक्स्ट सैलरी। देखिए तो हम चाहते हैं इसमें क्या आ जाए, देखिए इसमें मी डॉट करते हैं, मी यानी कि ये फॉर्म, मी यानी कि जो फॉर्म जिस पे हम काम कर रहे हैं, फॉर्म लर्निंग के अंदर, फॉर्म लर्निंग का मी यानी कि फॉर्म लर्निंग, डॉट यानी कि उसके अंदर क्या, टेक्स्ट सैलरी यानी वहाँ का बॉक्स, उसके साथ उसकी वैल्यू, डॉट वैल्यू यानी उसमें वैल्यू क्या लेनी है, इक्वल टू, अभी हम 0 लेके देखते हैं। देखिए बराबर क्या आना चाहिए, 0, या फिर जो भी आपको मतलब जो भी आपको वैल्यू सेट करनी है। मैं भी 0 कर देता हूँ, वहाँ से नहीं ले रहा, मैं वहाँ से टेबल से डेटा नहीं ले रहा। अभी मैं जस्ट इस पर किसी चीज़ पे हम क्लिक करें, देखो किसी पे भी क्लिक करें, देखो 0 आ गया यहाँ पे, टैक्स सैलरी पे 0 आ गया।
अब हम नीचे चाहते हैं, हमें ये नीचे के जो डी ए एच आर है इनके अंदर भी कुछ वैल्यू चाहते हैं हम। इस पे देखो ये एम्प्लॉय आईडी पे ही, और भी आपको आगे बताता हूँ। इवेंट पे गए, वो अपने आप देखो आफ्टर ये इवेंट प्रोसीजर अपने आप बन के आ गया था, क्योंकि हमने इस पे इवेंट सेट कर दिए, इसलिए इवेंट प्रोसीजर इस पे दिखेगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर कोई इवेंट लगी हुई है यहाँ पे आफ्टर अपडेट पे। ठीक है, तो 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे दोबारा तो वही आ जाएगा नीचे, है ना। यहाँ पे एंटर करके मी डॉट टेक्स्ट डी ए पे भी हम कर देते हैं। मान लो टेक्स्ट डी ए पे क्या चाहते हैं हम, 17 आ जाए, मान लो 17 लिखा हुआ, और टेक्स्ट वैल्यू उसको हम 10,000 कर देते हैं। अभी मैं एक एम्प्लॉय की नहीं कर रहा, मैं सभी की फिक्स कर रहा हूँ मान लो। ठीक है, फिर मैं वहाँ से आपको लेना बताऊँगा, नहीं तो वो फिर लंबा हो जाएगा, आपको नेक्स्ट फंक्शन सीखना आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको परसेंटेज भी कर देता हूँ, परसेंटेज लेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए डिक्लेयर करना पड़ता है। और मैं टेक्स्ट टी ए भी कर देता हूँ यहाँ पे, टी ए कर देता हूँ मान लो 1600। ठीक है, और मी डॉट टेक्स्ट टोटल, यहाँ पे टोटल। अब देखिए मैं एक अब आप जब को मैं विजुअल बेसिक बता ही रहा हूँ तो एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको, है ना। तो डी ए का हम यहाँ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 17%। जैसे मान लो इसकी वैल्यू हमने 10,000 है, 10,000। अभी पहले एक बार है ना, मैं आपको वैसे रन करके दिखाता हूँ उसको, इसी वैल्यू को मैं पहले रन करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने जो इसको सेव कर लेंगे, पहले हम एक बार कोई भी एम्प्लॉय आईडी लेके दिखाता हूँ आपको। देखो ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आई है वहाँ से, ये यहाँ से नहीं आई है, जो हमने पीछे कोड में सेव करी ना वो आई है इसके अंदर अभी। लेकिन हम वहाँ से भी लेंगे और कैसे वो कैलकुलेशन करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो अभी तो हमने जस्ट ऑटोमेशन समझ गया आप, कि इसमें आपने लिया कोई इवेंट आपने इस पर लगाई और इसके अंदर डेटा आ गया अपने आप ही। ठीक है, ये आपके इवेंट समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा आपके। एम्प्लॉय आईडी में गएंगे, आफ्टर अपडेट में जाएंगे। अब हम एक फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर कि वो डेटा पहले उसकी बेसिक लेंगे, बेसिक इसकी बेसिक सैलरी लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैं एक डिक्लेरेशन करूँगा, इसमें डायमेंशन डिक्लेरेशन होते हैं। मुझे लगता है इसका एक अलग से चैप्टर देना पड़ेगा आपको विजुअल बेसिक का भी। तो मैं सबसे पहले एक सैलरी नाम से, सैलरी ये यूनिक नहीं है, मतलब ये पता नहीं है, ये मतलब ये है नहीं इसके अंदर कहीं भी, मैंने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया। और इसको एक इंट में एक इसके डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, सॉरी ये एक डेटा टाइप होते हैं। ये हमें क्या हो रखा है, ओके अच्छा एज और लिखना पड़ेगा, एज इंटीजर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एक सैलरी की वैल्यू लेनी है। सैलरी की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, ये फॉर्मूला है डी लुकअप, इसमें इनबिल्ट फंक्शन होते हैं बहुत सारे। जैसे आपने उसमें सम, राउंड अप या काउंट आपने उसमें देखे होंगे एक्सेल में। इस तरीके से अंदर इसके अंदर फंक्शन होते हैं इनबिल्ट। ये एनजेड का कोई ज़रूरी नहीं है, एनजेड का भी मैं फंक्शन बाद में बताता हूँ, केवल डी लुकअप से स्टार्ट करता हूँ। डी लुकअप देखिए, इस पर आप ये ब्रैकेट चालू करेंगे, ऑटोमेटिक आपको बताएगा किस तरीके से इसमें लिखा जाना है। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर डोमेन एज स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर क्राइटेरिया लिखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि कैसे इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इतना तक यहाँ पे चले जाता हूँ और ये देखता हूँ टेबल एम्प्लॉय पे डिटेल की। तो इसमें बेसिक सैलरी, ये कॉलम मुझे लेने हैं। देखिए ये मुझे चाहिए बेसिक सैलरी, इसमें क्या चाहिए मुझे, सैलरी बराबर बेसिक सैलरी। यहाँ से मैं सेट कर दूँगा इसमें बेसिक, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे है कॉलम, ऐसा ही वहाँ पे होना चाहिए। बेसिक सैलरी किसकी, टेबल एम्प्लॉय पे डिटेल की। इसका क्या नाम था, टेबल एम्प्लॉय पे डिटेल। इसको बंद करके कई बार आपको अगर लंबी टेबल का नाम हो, मैं क्या करता हूँ रीनेम करता हूँ, रीनेम करता नहीं हूँ, बस ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ उसका नाम। मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट तो हो ही जाता है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करते ही मैं चले जाता हूँ वापस, और मैंने क्या करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, इसका नाम आ गया टेबल का। तो अब मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, समझ में आया आपके, कि ये बेसिक सैलरी लेगा कहाँ से, टेबल पे एम्प्लॉय पे डिटेल से। अब क्या मतलब, ये तो सबकी किसकी लेगा, यानी कि ये लेगा जहाँ पे क्या हो, एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये वाला एम्प्लॉय आईडी हमने लिया यहाँ से टेबल पे डिटेल का, ये वाला जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या हो, जो हम इसमें सेलेक्ट करें, जो हम इस कॉलम में सेलेक्ट करें, इस कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट करें, जिसका क्या नाम है, CBO एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी वो हो जो CBO एम्प्लॉय आईडी में भरे, उसकी सैलरी चाहिए हमें। ये हमने फंक्शन लगा दिया, बराबर क्या होना चाहिए, CBO एम्प्लॉय आईडी। ये जो लिख रहा हूँ ना एंड, ये इस तरीके से करके, ये आपके समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे भाई, क्या तो पता नहीं ये क्या क्या लगा दिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, डी लुकअप फंक्शन की स्ट्रक्चर है कि आपको इस तरीके से लिखोगे, डी लुकअप लिखोगे, फिर ऐसे जो कॉलम जिसकी वैल्यू चाहिए वो लिखोगे, कौन सी टेबल से चाहिए वो लिखोगे, और उसमें क्या क्राइटेरिया लगाओगे कि वहाँ का कौन से कॉलम के इक्वल टू
ये आपका कॉलम हो या जो भी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये आपका अब क्या होगा इसमें, देखो सैलरी की वैल्यू आपको, सैलरी मिल गई आपको इस बंदे की, इस ये सैलरी बराबर जो इंटीजर होता है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट, जो कोई टेक्स्ट वैल्यू के लिए, ऐसे डबल है, डबल डैशिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप जब विजुअल बेसिक पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको आगे भी बताऊंगा मैं, इतनी जल्दी आपके समझ में नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ इसमें, सैलरी की वैल्यू उसने ये ले ली इसमें से, ये फिल्टर लगा के कि भाई CBO एम्प्लॉय ID में जो लिखेगा वो सैलरी में आ जाएगा ये। और ये सैलरी की वैल्यू मैं कहाँ दे दूंगा, इस जगह पे, इसको मैं क्या लिख दूंगा, सैलरी, ठीक है। अब क्या होगा कि हर बार जब भी पहले तो 10,000 फिक्स कर दिया था मैंने हर एक का ही, किसी का भी नाम सेलेक्ट करो 10,000 आ जाता था। अब ये सैलरी लेगा यहाँ से वैल्यू, जो भी एम्प्लॉय ID यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, बार बार चेंज करते रहेंगे, जब भी इसको आफ्टर अपडेट करेंगे CBO एम्प्लॉय ID, जो भी हर बार यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय ID चेंज होगी उसकी हर बार चेंज करता रहेगा सैलरी, और वो सैलरी ये टेक्स्ट बॉक्स में रख देगा ये। अब क्या करेंगे कि DA मान लो 17% है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी, अब यहाँ पे 10,000 नहीं लगेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई यानी कि ये वाला निशान, ठीक है। इसका 17% करने के लिए इसमें 100 का भाग भी देना पड़ेगा, 17 से मल्टीप्लाई करके 100 से देंगे तो 17% आ जाएगा इसका, सैलरी मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू 100, यानी इसका 17% जो DA भी चल रहा है रेट। ऐसे क्या करेंगे HRA के लिए, सैलरी मल्टीप्लाई 24% और 100, आगे समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे TA के लिए, जो इसका फंक्शन है 1600 मल्टीप्लाई DA रेट, जो भी अभी DA रेट भी आपको एक तरीका और आगे समझाऊंगा, अभी इतना जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा हर चीज़ आपको समझाना, ज़्यादा डोज नहीं देनी आज, एक दिन में ज़्यादा ओवर डोज हो जाएगी फिर। तो ये फंक्शन लगा दिया कि 1600 प्लस DA, 1600 और जो DA है, DA का जो 1600 का DA निकलेगा इस तरीके से निकलेगा, 1600 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करके ये 17% 100 का भाग देंगे तो 1600 का 17% निकल के आ जाएगा, तो 1600 प्लस 1600 का 17% ये DA हो गया। और टोटल में क्या करना है हमें, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, टोटल में क्या करोगे आप, आपको चाहिए तीनों, ये जो 4 कॉलम है ना इनका टोटल आपको यहाँ चाहिए। तो कौन कौन से का, टेक्स्ट सैलरी का, टेक्स्ट DA का, टेक्स्ट HRA का, टेक्स्ट TA का, टोटल आपको इसके अंदर चाहिए नीचे वाले में। तो क्या करोगे, सिंपली टेक्स्ट सैलरी है ना, टेक्स्ट सैलरी आपने यहाँ ले ली, प्लस आपको लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, या टाइप चलो करता हूँ दोबारा, टेक्स्ट DA कर देता हूँ। जो आपने जिन को कॉलम करना है आपको कॉलम के नेम देने हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें कई बार वो एक NZ का मैं फंक्शन बताऊंगा कि कैसे, अगर मान लो कोई वैल्यू 0 हो किसी के अंदर, फिर टोटल नहीं करेगा ये। अगर यहाँ पे भी 0 हुई ना, एक की भी वैल्यू इनमें से, तो ये टोटल नहीं करेगा, क्योंकि सब में 0 भले कुछ भी हो, लेकिन अगर खाली भी हो तो भी 0 तो होनी चाहिए, तभी ये टोटल करता है। अगर नहीं हो तो उसके लिए मैं फिर फंक्शन बताऊँगा एक, कि कैसे हम 0 को भी कैसे हम लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा कोड काम कर गया, कोड हमने बना लिया। देखो टेबल में मैं खुली रहने देता हूँ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कैसे गया। मैं अभी जाता हूँ दोबारा, अब इसमें जाता हूँ, मैं कोई भी एम्प्लॉय ID लेता हूँ, जैसे 145877, याद रखना 145877, इस पर क्लिक किया, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो यानी कि सैलरी का ओवरफ्लो ले रहा है। सैलरी पे ओवरफ्लो हो रहा है। ये ओवरफ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि 17 को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक बार। 17 क्या चीज़ है, सैलरी इंटीजर है ना, इस इंटीजर को हम कर देते हैं लॉन्ग, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा ले रहा है पहले इसकी, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू लेता है इसके अंदर ये इंट के अंदर। देखिए अब काम कर रहा है, लॉन्ग हमने कर दिया, क्योंकि इंट का क्या होता है, इंट बहुत कम वैल्यू 255 वाला, ये 2 बिट बाइट आप विजुअल बेसिक में पढ़ाऊंगा अलग से, तब समझ में आएगी कि इंटीजर कहाँ लेते हैं, लॉन्ग कहाँ डिक्लेयर करते हैं। वो दोनों होते हैं वैल्यू के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होते हैं। तो अब देखिए आप, जैसे मैं 14555 ये लिया मैंने 12,000 रुपये, इसकी बेसिक क्या आ गई, सैलरी 12,000, और इस पर DA भी जोड़ दिया, HRA भी जोड़ दिया, TA भी जोड़ दिया, और ये टोटल भी कर दिया इसने। अब आपको देखो 145,877 की बेसिक सैलरी 12,000 है कि नहीं है, वो चेक करा देता हूँ। 145,877 देखो बेसिक 12,000 है ना इसकी, तो इसने यहाँ पे 12,000 ऑटोमेटिक ले ली, इस पर DA भी लगा दिया, HRA भी बना दिया, TA भी बना दिया, और ये टोटल भी हो गया। अब क्या करना है मुझे, मान लो ये वैल्यू, एक मैंने टेबल बनाई थी यहाँ पे, आप पुराने वीडियो में देखना, जिसमें सैलरी ऑल भी बनाया था मैंने। तो इसमें देखो ये मुझे इसके अंदर भरनी है, ये सारी इस महीने की इस बंदे की कैलकुलेट करके
सैलरी मुझे इसके अंदर सेव कर देनी है, हर एक एम्प्लॉय की मैं सेव करना चाहता हूँ। उसके लिए भी एक इवेंट है, इवेंट उसी के अंदर जाके। अब इसमें क्या था, एक एनपीए हमने नहीं लिया, देखो एक एनपीए का कॉलम भी है इसके अंदर, और टीए नहीं है इसके अंदर, हम टीए भी बना देते हैं। और इसके अंदर वही वैल्यू जो हमने वहाँ पे बनाई है ना, वो हम इसमें सेव कर देते हैं, इसको टीए का भी बना देते हैं। ये न्यूमेरिक नंबर में सेव होगा ये सारा डेटा, ठीक है। टोटल को हम नेट पे, यानी कि टोटल अर्निंग नेट पे। अब आपके समझ में आ गया होगा, इस पे क्लिक किया, इसकी बेसिक आ गई, ऑटोमेटिक देखो चेंज हो रही है। इसकी 1 12 14 55 का 18,000 देख लेते हैं एक बार, 12 14 55 का 18,000, ठीक है ना। तो ये इस कॉलम से अपने आप ले लेगा। अब ये हमें देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक कॉलम और बनाता हूँ। अब आपके ये समझ में नहीं आ रहा होगा है किसका, ये नाम तो है नहीं इस टेबल में, तो वो मैं नाम चाहता हूँ कि मुझे नाम भी पता चले किस एम्प्लॉय का काम कर रहे हो आप, किस एम्प्लॉय का डेटा था ये। भले सेव करूँ ना करूँ, लेकिन इसका मैंने देखो कंट्रोल-C करके पेस्ट किया था। यहाँ पे मैं इसको नाम लगा देता, इसका नाम लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम। तो नाम तो बड़े में आएगा ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कॉलम इतना बड़ा तो होना चाहिए। तो इसका नाम भी रखना पड़ेगा, टेक्स्ट txt एम्प नेम, इसका कर देते हैं ये। अब क्या करते हैं हम, इसमें भी एक ऑटोमेटिक ऐसा हो कि यहाँ से नेम आ जाए। देखिए डीलूकअप फंक्शन का क्या काम है, डीलूकअप फंक्शन आप किसी भी टेबल से कोई सा भी डेटा आप ले सकते हो फिल्टर करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जो हमने डीलूकअप यहाँ पे फंक्शन लगाया था इवेंट में जाके, इवेंट पे हमने जो ये फंक्शन लगाया था, इसी में एक छोटा सा थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मतलब एक चीज़ और जोड़ते हैं। वो हम क्या करते हैं, सीधे ही डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, इधर दोबारा मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, txt emp नेम, ऐसा ही था ना पहले। मी करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है txt एम्प नेम, ये आ गया। मी डॉट लगाने से ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट बॉक्स जो भी होंगे ना, सबको ये ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करेगा कि उससे क्या हो, नाम की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नाम में कुछ गलती कर दी हो। अब मुझे इसमें क्या लेना, टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय नेम ना, ये नहीं लेना बेसिक सैलरी, इसको चेंज करूँगा मैं वो डेटा कहाँ से लूँगा, टेबल एम्प्लॉय डेटा में से। वो नाम मैं यहाँ से लूँगा कि जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ये हो, उसका ये एम्प्लॉय नेम चाहिए मुझे, किसका, टेबल एम्प्लॉय डेटा में से एम्प्लॉय नेम, emp नेम, एम्प्लॉय नेम। देखिए मैं यहाँ चेंज करूँगा थोड़ा सा, emp नेम, और कहाँ से लूँगा, टेबल एम्प्लॉय डेटा से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, ये एम्प्लॉय नेम का जहाँ पे ये टेबल एम्प्लॉय डेटा का एम्प्लॉय नेम लेना, जहाँ पे एम्प्लॉय डेटा एम्प्लॉय आईडी वो हो जो कॉम्बो बॉक्स में आए। आगे समझ में। तो इससे क्या काम करेगा, सैलरी भी लेगा और ये एम्प्लॉय का नाम भी दिखाएगा वहाँ पे। देखिए अब देखिए कमाल। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ टेबल को, इसको चलो खुले रहने देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसमें नाम सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए ये मैं यहाँ से नाम एम्प्लॉय आईडी मैंने ये ले ली, देखिए इसका नाम आ गया दीपक, ये मैंने ले ली, इसका नाम आ गया संदीप कुमार, ये यहाँ से ले लिया मैंने, इसका नाम आ गया रमेश चंद। इसकी ये नीचे भी आ रहा है, नीचे सैलरी आ रही है क्योंकि वो सैलरी से काउंट कर रहा है, सैलरी से कैलकुलेशन हो रही है, और ये वाली वैल्यू इसमें एम्प्लॉय डेटा से ले रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम आगे का काम करते हैं, जो मैं कह रहा था आपसे कि मान लो देखो ये जो एम्प्लॉय आईडी लिए वो कहाँ से लिए हमने, उससे लिए जहाँ पे सैलरी जिनकी फिक्स है। मान लो ऐसी जगह ले लें जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो ले लें लेकिन उसकी सैलरी सेव ना हो तो क्या हो, जैसे मैं एक डिलीट करके दिखा देता हूँ किसी की, ये मैंने मान लो 12,000 इसकी डिलीट कर दी है। अब ये कैलकुलेशन कैसे, 145,877 की मैंने सैलरी डिलीट कर दिया, सैलरी अपडेट ही नहीं कर रखी। अब करते हैं दोबारा 145,877, तो देखिए ये एरर आ जाएगा फिर। तो मैंने इसलिए बताया था कि NZ जो है ना, अगर कोई वैल्यू खाली हो उसमें क्या करें, फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना होता है। कितना सा काम करना होता है, इसको मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे NZ लगा देता हूँ इसके, डी लुकअप के आगे NZ, ये भी फंक्शन है एक छोटा सा, कि अगर किसी की वैल्यू नल हो, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, NZ पहले वैल्यू लिखी जानी है और ये वैल्यू वो आएगी जो अगर वैल्यू हो तो, और अगर ना हो तो क्या आना है वो यहाँ पे आगे करेगा ये। तो ये वैल्यू तो हमारी ये पूरी आ गई है, ये पूरी वैल्यू लेने का ही तो काम कर रहा था ना ये डी लुकअप। ये अगर वैल्यू हो तो ये काम करेगा, इसमें से वैल्यू ले लेगा, और नहीं होगी तो ये जीरो, मतलब एक कोमा लगा के मैं जीरो लिख देना, इसको बंद कर देना। क्योंकि ये बंद इसलिए करना है क्योंकि हमने यहाँ पे डी लुकअप के आगे एक ब्रैकेट लगाया था, तो इसको क्लोज भी यहाँ पे करना है पीछे जाके ये। और इसके तो इसमें क्या हुआ कि NZN अगर खाली हो तो ये, अगर खाली ना हो तो पहले इसको लेगा, और कोमा लगा अगर खाली हो तो ये जीरो लिख देगा इसके अंदर। तो ठीक है, अब इसको रन करते हैं दोबारा। देखिए ये चल गया ये। तो इसने क्या किया,
अगर देखिए ये इसमें अगर ये जिसकी है उसकी दिखा देगा, और 145 जिसकी अगर नहीं है तो ये 0 कर देगा, 0 ऑटोमेटिक कर दी। ये 1872 कहाँ से आ रहा है ये आपको पता होगा, क्योंकि 1600 हमने इसमें फिक्स अमाउंट कर रखे, फिक्स, और फिक्स पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है उसका 1600 प्लस उसका ये परसेंटेज, इसलिए इसकी वैल्यू आ रही है। अगर ये सैलरी से हम कहीं से डेटा इसका कनेक्ट करते तो ये भी 0 हो जाता अभी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटोमेशन करते हैं इसके अंदर, ऑटोमेशन और कैलकुलेशन भी इस तरीके से होती है, ऑटोमेशन भी इस तरीके से होता है। और कुछ फंक्शन जो बेसिक फंक्शन होते हैं इसके, कि आफ्टर इवेंट पे ये ड्यू लुकअप वगैरह का, ये एनजेड का, ये बेसिक फंक्शन है कि किसी वैल्यू को आपको किसी से लेनी है ऑटोमेटिकली, तो इस तरीके से ली जाती है। एक ऑटोमेशन में आपको साथ साथ इसको सेव करना भी बता देता हूँ कि इसको मुझे इस वैल्यू को सेव करनी है उस टेबल में जो मैंने बताई थी सैलरी के में। हमने सैलरी कैलकुलेट कर ली, अब इसको सेव भी करना है। तो ये बटन पे आते देखो, ये इवेंट ऑटोमेटिक लगाने के लिए कहता है कि कोई इवेंट लगानी है आपको बटन के ऊपर, तो नहीं, हम नहीं लगाएंगे, हम अपनी खुद की बनाएंगे। तो इसका पहले हम नाम से फॉर्मेट में जाएंगे, इस वक्त कैप्शन जो इसके ऊपर जो लिखा है उसको कैप्शन बोलते हैं, इसको हम चेंज कर देते, कहेंगे सेव, ठीक है, सेव सैलरी या कुछ भी लिख सकते हो, सेव सैलरी। और इसका नाम भी देना है हमें, नाम अभी क्या रहा है, कमांड 14 क्या है, कमांड 14 हमें समझ में नहीं आता ना, इसलिए हम चाहते हैं हम CMD सेव सैलरी, ये हम इसका नाम देना चाहेंगे। तो हम CMD यानी कि कमांड बटन, CMD या जो आपने देखोगे CBO TXT, ये सब इनके मैं एक मुझे पता रहे विजुअल बेसिक में लिखते टाइम कि ये मैं किस पे कोडिंग कर रहा हूँ, तो वो याद रखने के लिए इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस पर कमांड लगाते हैं। अब इस पर भी वही इवेंट वाला फंक्शन है, देखो मैंने बताया, इसको हमें सेलेक्ट करेंगे और इवेंट पे जाएंगे। इवेंट पे जाके अब क्या करना है, अब इस पे देखो, इस पे आफ्टर इवेंट नहीं होता, इसमें आफ्टर अपडेट नहीं होता, इसमें कोई अपडेट तो हो नहीं रहा डेटा कि आफ्टर आप वो कॉम्बो बॉक्स में होता है, इस पर कोई लेते ही इस पे जो इवेंट होती है ना वो यहाँ सामने आपके दिख रही है। इसके ऊपर बटन का प्रेस करते हैं, इसके ऊपर एंटर करते हैं, या इसके ऊपर माउस ले जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, क्या होना चाहिए। तो हम क्या करें, इस पर एक बार क्लिक करते हैं, हम क्लिक करेंगे ये वाला ऑन क्लिक, यानी कि इस पर क्लिक करते हैं क्या होना चाहिए वो फंक्शन लगाएंगे। 3 डॉट्स पे गए और हम कोड बिल्डर पे काम करेंगे, कोड बिल्डर, ठीक है। कोड बिल्डर पे जाके हमें क्या करना है, सेव करना है। अब सेव करने का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कैसे सेव करना है। मैंने पीछे के एक वीडियो में बताया आपको सेव कैसे करते हैं डेटा, वो मैं वीडियो आपको अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे जाके, तो मेरे ही चैनल पे आपको एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप देख लेना, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म में डेटा सेव कैसे करते हैं, उसी के अंदर बनाया था। तो अब हम इस पे काम करते हैं कि इस पे मैं बटन पे क्लिक करूँ और वो डेटा वहाँ पे सेव हो जाए। इसके लिए मुझे ना एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड सेट बनाना पड़ेगा, एज रिकॉर्ड सेट RST यानी मैंने कुछ भी नाम दे सकता है यहाँ पे। डिक्लेयर, मुझे एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट कर लिया मैंने, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने सेट RST बराबर, ठीक है। ये आपके अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये समझ सकते हो आप, साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड सेट बना रहा हूँ उस टेबल की वैल्यू जिसमें मुझे डेटा सेव करना है। तो कौन सी टेबल में सेव करना है, टेबल सैलरी ऑल में, टेबल सैलरी ऑल में मुझे डेटा सेव करना है। उसका मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे, मैंने एक सेट कर लिया कि जिस टेबल पे मुझे डेटा इंसर्ट करना है वो मैंने ये फंक्शन लगा दिया, इतना सा लगाना है, डिम RST रिकॉर्ड सेट, और एक RST की वैल्यू दे देगी ये रिकॉर्ड सेट यानी कि ये सैलरी वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, विद RST और एक एंड विथ, ये मैं अभी लगा लेता हूँ। इसके बीच में मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, RST डॉट, सबसे पहले लास्ट में चले जाता हूँ, इसके सारे रिकॉर्ड चेक करेगा ये, मूव लास्ट में जाके फिर फर्स्ट पे आ जाएगा। मूव फर्स्ट पे नहीं तो मूव लास्ट पे जाता है, मूव लास्ट पे करते हैं सबसे पहले। और इसके अंदर हम फंक्शन लगाएंगे, क्या करेंगे, विद RST में हम एक ये टेक्स्ट बॉक्स थे ना, ये टेक्स्ट सैलरी है, टेक्स्ट डी है, इनको हम सेव करवाएंगे उस टेबल में। कैसे करवाएंगे, देखो इसमें फंक्शन है डॉट ऐड न्यू, हमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है और लास्ट में जाके इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। अब ऐड न्यू में जाके यानी कि अब क्या करना है, मुझे उसके कॉलम लिखने हैं यहाँ के अंदर, किस में क्या ऐड करना है। ऐड न्यू में एम्प्लॉय ID, सबसे पहले एम्प्लॉय ID भी सेव करनी है भाई, कौन सी उसमें इतना डेटा उसको पता नहीं रहेगा। एम्प्लॉय ID बराबर क्या, ये CBO एम्प्लॉय ID, मी डॉट CBO एम्प्लॉय ID डॉट वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू लिखी हो, वैल्यू का मतलब होता है इसमें जो भी टाइप कर रखा है, इसमें जो भी भरा है उसको कहाँ सेव करना है, एम्प्लॉय ID में। एम्प्लॉय ID कहाँ की, टेबल सैलरी की, जो रिकॉर्ड सेट है इसकी एम्प्लॉय ID में इसकी वैल्यू सेव करेगा। इसी तरीके से हम बाकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करके फिर आपको इनका नाम चेंज कर दूँगा। कितने 5 कॉलम थे शायद हमारे, 6 थे। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
सैलरी लेनी है मुझे। एक पहले यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। बेसिक में हम सैलरी लेंगे, फिर एनपी अभी है नहीं हमारे पास, डीए, एचआरए, टीए, ऐसे बहुत सारे हेड होंगे जिनमें आपके नहीं होगी कोई वैल्यू, आपको नहीं लेनी तो आप उनकी नहीं भी लेना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे लेता हूँ बेसिक, जो टेबल में नेम है ना वही लेना है। एनपी कुछ नहीं है तो मैं इसको जीरो लिख दूंगा, है ना। एनपी बराबर तो जीरो में बाई डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, क्योंकि एनपी में तो किसी का कुछ नहीं है। डीए, एचआरए, टीए, डीए, एचआरए और टीए, और एक है शायद इसमें आगे टोटल अर्निंग और नेट पे, TOTEARN, ऐसा ही कुछ है ना। एग्जैक्ट होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। TOTALEARN, ठीक है। अब हम डीए में क्या देंगे, ये वाला टेक्स्ट डीए की वैल्यू, ठीक है। टेक्स्ट डीए की वैल्यू आप दोगे डीए के अंदर। एचआरए में दोगे टेक्स्ट एचआरए की वैल्यू, मैंने सी कर लिया, कंट्रोल सी और वी कर दिया। टेक्स्ट टीए में ये टेक्स्ट टीए की वैल्यू आप दोगे, और टोटल में क्या दोगे, टेक्स्ट टोटल की वैल्यू आप इसमें दोगे, इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट टोटल डॉट वैल्यू, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसमें ये सेव करवाने का फंक्शन लगा दिया। ये इसका एक फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है इसका, विजुअल बेसिक का, कि कैसे आप रिकॉर्ड को ऐड कराओगे। एडिट नहीं है, ये ऐड कराने का है, आरएसटी के थ्रू ऐड कराने का है। रिकॉर्ड सेट, इसको आप एसक्यूएल से भी ऐड करा सकते हो, इंसर्ट करके, इंसर्ट इनटू, वो एसक्यूएल का फंक्शन भी आपको आगे बताऊंगा मैं, कि इसको बहुत तरीके हैं, बहुत ईजी तरीके हैं जिनसे आप सेव करा सकते हो इसके अंदर। तो मैं रिकॉर्ड सेट से बताऊंगा, और अगले वीडियो में ये एसक्यूएल का अलग से चैप्टर बना के एसक्यूएल में मैं उसमें बहुत सारे अपडेट करने का, इंसर्ट करने का, वो भी फॉर्मूला बताऊंगा। और ये इसमें एक और बनाऊंगा, नीचे एक मैसेज बॉक्स भी चलाऊंगा, कि वो ये बता दे कि डेटा आपका सेव हो गया है। मैसेज बॉक्स चलेगा इसके बाद में। ये सारी प्रोसीजर लाइन वाइज चलती है, कि सबसे पहले वो इस लाइन पे आता है, फिर इस पे आता है, फिर ये काम करता रहता है, फिर लास्ट में इस तरीके से चलता है फंक्शन। जब भी हम बटन पे कोई क्लिक करते हैं, कोई भी हम फंक्शन रन करते हैं, वो इस तरीके से, इस प्राइवेट सब के यहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होकर एक एक चेक करके वो आगे बढ़ता रहता है जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो हम मैसेज बॉक्स में लास्ट में लिखेंगे सबसे आगे, तो सैलरी एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये इसका इतना सा फंक्शन है कि ये इतना सा लगा देगा। वीवी इन्फॉर्मेशन, ये इसका तरीका है, वो भी आप लगा सकते हो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। ये इसका इस तरीके से होता है मैसेज बॉक्स लिखने का तरीका, कि मैसेज बॉक्स सैलरी एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, इतना सा। ये एक इन्फॉर्मेशन देगा और ऊपर इसका हेडिंग होगा इन्फो। अब हम काम करते हैं इसके ऊपर, देखिए ऐड हुआ कि नहीं हुआ। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। तो अब पहले हम किसी की रन करेंगे सैलरी। देखिए मैं लेता हूँ जिसकी सैलरी इसके अंदर हो, ये वाले के दीपक है जैसे, इसकी ये सारी आ गई डिटेल पे, बेसिक भी आ गई, डी मैं जस्ट सेव पे क्लिक करूँगा। ओके, नो रिकॉर्ड, यानी किसी के अंदर वैल्यू नहीं है तो ये नो रिकॉर्ड बताता है इस तरीके से। देखिए ये हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, लास्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें लेने की, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा। बेसिक सैलरी पे क्लिक किया और ये मैसेज दिख गया, हमने लास्ट में लिखा था, वो सारा फंक्शन है लास्ट तक अगर जा रहा है, यानी कि सारा काम किया है इसने, लास्ट तक गया है ये फंक्शन। तो सैलरी एडेड सक्सेसफुली, वो सैलरी इसमें ऐड कर दिया। इवेंट मैंने समझ गया ना, इवेंट ऑटोमेशन क्या होता है। आप इसमें देखोगे ना, ये सारा बेसिक में भी देखो, मैं बेसिक में हमने सैलरी का लेना था, हमने देखो कोडिंग में गड़बड़ कर दी होगी कहीं। सैलरी की जगह हमने एम्प्लॉय आईडी को घुसेड़ दिया। देखिए सैलरी बराबर सैलरी लेनी है हमें, टैक्स सैलरी बराबर हमने एम्प्लॉय आईडी कर रखा है, इसलिए आ रखा है। देखिए तो हमें क्या लेना है इसके अंदर, टैक्स सैलरी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब ये टैक्स सैलरी करेगा अगली बार। किसी भी एम्प्लॉय की हम दोबारा करके देखते हैं, हम दूसरे एम्प्लॉय की करते हैं, राजेश इसकी ये आ गई, सेव सैलरी गया, सैलरी एडेड सक्सेसफुली। देखेंगे आप सैलरी और में जाके, तो देखिए आ गया 12 का 18,000, ये सारा जो भी है इसका टोटल हो गया। यहाँ पे कोई नए की हम ऐड करते हैं, देखते हैं। दीपक के अलावा किसी भी लेते हैं, संदीप कुमार की बेसिक नहीं है, ये हम रमेश चंद की लेते हैं, 45,000 65,000 इसकी टोटल है। ये सैलरी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। आप इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार तो देख लीजिए यहाँ पे 45,000 ये भी सेव हो गई इसके अंदर। जो आपको नहीं चाहिए इसको आप मैनुअली क्या डिलीट भी कर सकते हो, रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए। इसका फंक्शन होता है, ये हम डिलीट करते हैं अंदर से, इसको हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, फंक्शन में आपको बाद में बताऊँगा। तो आप समझ गए होंगे ऑटोमेशन की, कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं इनमें और कैसे आप डेटा को सेव करवाते हैं इसके अंदर। किसी भी टेबल में, आप किसी भी टेबल में कोई भी डेटा
सेव करा सकते हो। ठीक है, तो आज का चैप्टर बहुत इतना सफिशिएंट है। आपको अगर अच्छा लगा हो या कोई तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड कि मुझे ये चीज़ इसमें थोड़ा सा ये डाउट है या फिर ये पूछना है, तो आप वहाँ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा और आपका आगे आपको समझाऊंगा ये कैसे करना है। ठीक है ना। तो मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मैं जो आप मेरे जितने पुराने वीडियो उनको भी आप समझें, एक बार देखिए कि कैसे फॉर्म बनता है, कैसे टेबल्स बनती है, कैसे उसमें डेटा, तभी आपके ये वाले चैप्टर समझ में आएंगे। और मैं आगे भी आपको जो चैप्टर समझाऊंगा वो भी तभी समझ में आएंगे जब पीछे के आपके चैप्टर समझ में आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।